अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का सेकंड टॉपिक जो है वो चैप्टर 11 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसकी हमने पहले बेस बनाई थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वो हमने उसको स्टडी किया था। आज हम पढ़ते हैं जी प्रेशर ऑफ गैस। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेशर ऑफ गैस इज़ बर्ली द मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। हम कहते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, ये मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया के अंदर ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। किसकी वजह से? मॉलिक्यूल्स की कंटिन्यूस कोलिजन की वजह से जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड होता है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं जी? प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। अब इसके अंदर हमने प्रूव क्या करना है? प्रेशर ऑफ गैस के अंदर इसके अंदर हमने प्रूव करना है कि P जो है ये इक्वल टू होता है 2/3 n नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये जो हमने पैरेंथेसिस इस्तेमाल की हैं, इसका मतलब होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये आगे जाके हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। भी यहाँ लिखा भी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये इस तरह पैरेंथेसिस में काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एन नॉट यहाँ पे क्या है? एन नॉट जो है ये बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ये हमारे पास होता है एन नॉट। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों तो n नॉट को हम लिख सकते हैं n/v। यहाँ पे n क्या है जी? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और v क्या है जी? ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है। गैस का वॉल्यूम टोटल जो है ये इसको हम v से डिनोट करते हैं। कुछ समरी पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन को हमने किस तरह लेके चलना है? इस लॉन्ग क्वेश्चन को हमने इस तरह लेके चलना है। सबसे पहले हमने डेल p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने जो है वो चेंज इन टाइम कैलकुलेट करना है, कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है। उसके बाद हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फोर्स का फार्मूला डेल पी ओवर डेल टी। ये डेल पी ओवर डेल टी हमने कैलकुलेट ही इसलिए किया होगा क्योंकि हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें? फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। फिर फोर्स की वैल्यू हमने क्यों फाइंड करनी होगी? क्योंकि हमने प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि प्रेशर जो है ये बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो इस तरह हम एक स्टेप से चलेंगे। हमने फाइंड एंड में प्रेशर ही करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें चेंज इन मोमेंटम, फिर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? चेंज इन टाइम, फिर फोर्स, और एंड में हमने क्या करना होगा? प्रेशर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना होगी। सम टेक्निकल थिंग्स, इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें सीखना होंगी। टेक्निकल चीज़ सबसे पहली क्या है जी? डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है जी? ये मास ओवर वॉल्यूम होता है। मास, अब चूंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो n है, और एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? m। तो टोटल मास जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? m इंटू n डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फार्मूला है। डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम। मास आ जाएगा m इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाय v। यहाँ पे हम बता भी देते हैं कि m क्या है जी? टोटल मास ऑफ द गैस हैज टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ m क्या है जी? ये टोटल मास है कितने मॉलिक्यूल्स का? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो हमारे पास जो कैपिटल M की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? m इंटू n, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी? n है। और m यहाँ पे मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, ये हमने बता भी दिया है कि m क्या है जी? ये मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल है। सेकेंड नंबर पे हमने ये देखना है कि मीन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है। अगर हमारे पास लेट्स सपोज जी 3 वेलोसिटीज हैं, v1, v2, v3, तो उसका हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मीन आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 ओवर 3। थर्ड पे है मीन ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटीज। अब ये तो था कि मीन ऑफ वेलोसिटीज, अब मीन ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटीज क्या होगा? इसको हम इस तरह लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे v स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 3। इन केस ऑफ n मॉलिक्यूल्स, अगर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हों? n मॉलिक्यूल्स हों, तो यही मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी क्या आ जाएगी? ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन।
चूंकि n मॉलिक्यूल्स हैं तो Vn² डिवाइडेड बाय, अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले 3 होते थे तो 3, अब कितने हैं, n है, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, n। ये हम पहले आपको बता चुके हैं कि ये पैरेंथेसिस में काइनेटिक एनर्जी लिखने का मतलब क्या है जी, ये इसकी एवरेज जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद आ जाते हैं जी डेरिवेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस। ये हम कोई क्यूबिक वॉल्यूम ले लेते हैं, क्यूबिक वॉल्यूम के अंदर हमने क्या रखे हैं जी, एक गैस को रखा है इस वॉल्यूम के अंदर, इसके अंदर 3 एक्सेस हैं, ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया और ये z एक्सेस हो गया, और इसके अंदर हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस रखे हैं, और इस क्यूब की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ हमने LK को रखी है, और इसके अंदर n नंबर ऑफ जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं। इसके 2 फेस यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, A B C D, और दूसरा फेस है F G H और E। ये हमारे पास एक ये वाला फेस है इसका और एक ये वाला फेस है। तो ये हमने एक क्यूबिक शेप ले लिया जिसके अंदर हमने क्या रखे है जी, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस रखे हैं। अब यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स, ईच ऑफ मास कितना है, m है, ये शुरू में बता दिया है हमने, और डेंसिटी जो है ये बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ टोटल मास ओवर वॉल्यूम। टोटल मास जो है ये हमने शुरू में बताया था कि टोटल मास जो है ये m, कैपिटल M, ये किस चीज़ के इक्वल होता है, m इंटू n के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास टोटल मास जो है ये mn ओवर क्या आ जाएगा, v क्या है जी, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है जी, 3 साइड्स को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो वॉल्यूम 3 साइड्स l तो l क्यूब आ जाएगा, तो डेंसिटी का फार्मूला निकल आएगा हमारे पास mn ओवर l क्यूब। अब हम इसके अंदर एक मॉलिक्यूल जो है वो इस क्यूब के अंदर m1 सेलेक्ट कर लेते हैं, वो x एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो मूव करता है, उसकी वेलोसिटी हम x एक्सिस के अलॉन्ग क्या ले लेते हैं जी, v1x, क्योंकि मास m1 है इसलिए इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v1 आ जाएगी। इसका इनिशियल मोमेंटम ले लेते हैं जी pi, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा m1, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है p = mv। अब हम इनिशियल मोमेंटम ले रहे हैं तो m आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर आ जाएगा v1, इसकी वेलोसिटी कितनी है जी, v1x है, ये इनिशियल मोमेंटम है। जब ये जाके इस दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद जब वापस आएगा तो उसका फाइनल मोमेंटम वो pf है, वो इक्वल टू आ जाएगा -mv1x, तो ये आ जाएगा -mv1x। अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये जाके जिस स्पीड से जाके टकराता है वहाँ से उसी स्पीड से क्या आता है जी, वापस आता है। तो चेंज इन मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है जी, -mv1x है, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है जी, mv1x, तो ये हो जाएगा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा -2mv1x आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम डेल टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो डेल टी की वैल्यू के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है S = vt। यहाँ से अगर हम t सेपरेट कर लें तो v साइड पे डिवाइड हो जाएगा, t बराबर आ जाएगा S/v। अब चूंकि हमें जो टाइम जो है वो चेंज इन टाइम चाहिए, डेल टी चाहिए, तो S हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर S हमारे पास आ जाएगा, तो टाइम जो है ये डेल टी की वैल्यू आ जाएगी, S की जगह पर आ जाएगा 2l। S की जगह पे 2l क्यों आया है, क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से दोबारा मूव करता हुआ वापस आएगा, तो एक दफ़ा जाते हुए l प्लस दूसरी दफ़ा आते हुए l, तो l + l, तो यहाँ पर S की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2l आ जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी उसकी v1x है तो 2l ओवर क्या आ जाएगा, v1x। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये टाइम पीरियड का उलट होता है, f बराबर आ जाएगा 1/Δt। 1/Δt इसको चेंज कर देंगे तो v1x ऊपर चला जाएगा और 2l नीचे डिवाइड। ये MCQs आता है इंट्रेंस टेस्ट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, वो पूछ लेता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेशर ऑफ द गैस के अंदर क्या होती है, तो वो इक्वल टू होती है F = v1x/2l। उसके बाद हम टाइम और जो चेंज इन मोमेंटम है उसके बाद हम कैलकुलेट करते थे फोर्स, तो F1x हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल p/Δt। डेल p की वैल्यू कितनी है जी, -2mv1x, ये आ जाएगा -2mv1x डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल t की वैल्यू कितनी है, 2l/v1x है। 2 से कट जाएगा, ये v1x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -m,
v1x से मल्टीप्लाई होगा v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। ये f1x की वैल्यू आ गई है। अब फोर्स जो है हमारे पास वो दो तरह की यहाँ पर होती है, एक फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल होती है और दूसरी फोर्स ऑफ द वॉल होती है। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जो फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल जो दीवार पे लगाता है और जो दीवार दोबारा मॉलिक्यूल पे लगाती है, दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। अगर F1 इस साइड पे लग रही है, F1x ये वॉल की, तो जो मॉलिक्यूल की होगी वो उसके अपोजिट होगी। ये भी F1x ही होगी लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो अपोजिट जो F मॉलिक्यूल होगा वो बराबर आ जाएगा माइनस इंटू F वॉल, ये माइनस आ जाएगा। और जो हमारे पास फोर्स लगी है मॉलिक्यूल की वो कितनी है जी, माइनस mv1x का स्क्वायर ओवर l, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो f1x हमारे पास क्या निकल आएगा, mv1 स्क्वायर x ओवर क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। ये f1x की हमारे पास वैल्यू निकल आई है। अब ये f1x है, इसी तरह सेकंड पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो f2 आ जाएगी, तो वो आ जाएगी mv2 x स्क्वायर ओवर l। इसी तरह f3 थर्ड पार्टिकल की ये आ जाएगी mv3 स्क्वायर x ओवर l आ जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन। तो nth पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो fnx वो इज इक्वल टू आ जाएगी mvnx स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, l। अब हमने टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है, जो टोटल फोर्स लग रही है। तो टोटल फोर्स हम कैलकुलेट करने के लिए ये तमाम फोर्सेज जो आ रही है इनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इनका सम ले लेंगे। तो Fx जो है ये इज इक्वल टू आ जाएगा F1x प्लस F2x प्लस Fnx। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है ये सारी फोर्सेज जो हैं ये x एक्सिस के अलोंग लग रही हैं। तो ये जो x एक्सिस के अलोंग सारी फोर्सेज तमाम पार्टिकल्स पे लग रही हैं, उनका हम क्या करेंगे जी, सम फाइंड कर लेंगे। अब F1x की वैल्यू कितनी थी, mv1x स्क्वायर ओवर l प्लस F2 की वैल्यू mv2 x स्क्वायर ओवर l प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह Fnx की वैल्यू mvnx स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। अब इन सब में से कॉमन आ रहा है m ओवर l, वो हम कॉमन ले लेते हैं m ओवर n। बाकी क्या रह जाएगा, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस vnx स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने ये पढ़ा था प्रेशर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं जी, प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स ओवर क्या आ जाएगा, एरिया। एफ एक्स एरिया क्या होता है जी, टू साइड्स को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एरिया एल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, 1 ओवर एल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, एफ एक्स। अब ये जो हमने एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, एफ एक्स की जगह पर पुट कर देते हैं। तो 1 ओवर एल स्क्वायर एम ओवर एल v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस vnx का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। m आ जाएगा एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, l क्यूब हो जाएगा। अब हमने ये पढ़ा था कि जो डेंसिटी है ये बराबर होती है mn ओवर l क्यूब। अगर हम n को इस साइड पे ले आए तो n हो जाएगा डिवाइड रो ओवर n इज इक्वल टू आ जाएगा m ओवर l क्यूब। ये हमने वैल्यू क्यों फाइंड की है, क्योंकि ये m ओवर l क्यूब आ रहा है, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकें, रो ओवर n पुट कर सकें। तो ये m ओवर l क्यूब की जगह पर क्या आ जाएगा, रो ओवर n, px आ जाएगा रो ओवर n, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस vnx स्क्वायर आ जाएगा। अब इस n को हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, ये रो बाहर आ जाएगा, n इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने ये पढ़ा है शुरू के अंदर कि मीन स्क्वायर वेलोसिटीज क्या होती है, तमाम वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये होती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसी तरह ये v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस vnx स्क्वायर ओवर n, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी x एक्सिस के लॉन्ग, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रो इंटू वी एक्स का स्क्वायर, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी इसकी जगह। अब ये तो प्रेशर था एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सिमिलरली वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या आ जाएगा, बस वेलोसिटी की जगह पर वी वाई आ जाएगा। इसी तरह जो प्रेशर है जी एक्सिस के लॉन्ग वो क्या आ जाएगा, रो इंटू वी जी का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये चूंकि पार्टिकल जो है ये जो हमारे पास क्यूबिक शेप है इसके अंदर मूव करते हैं, तो जितनी वेलोसिटी उनकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होती है उतनी ही वाई एक्सिस के लॉन्ग, उतनी ही जी एक्सिस के लॉन्ग। और ये जो मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटीज होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि इनका ऊपर स्क्वायर आ रहा होता है। अगर नेगेटिव साइन किसी साइड पे जाते हुए नेगेटिव साइन लगाते हैं हम, तो नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या हो जाता है,
प्लस हो जाता है। तो वी एक्स स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा वी वाई स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा वी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे वेक्टर सम की मदद से हम क्या करते हैं जी, तीनों को सम करते हैं। तो जो हमारे पास टोटल वेलोसिटी आ जाएगी तीनों एक्सेस के लॉन्ग, वो आ जाएगी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जी का स्क्वायर। क्योंकि हमने ये कहा है कि ये तीनों बराबर है, तो लिहाजा इस वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा वी वाई की जगह पर भी, वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा वी जी की जगह पर भी क्या आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इन तीनों वेलोसिटीज का हम क्या करेंगे, सम ले लेंगे। फिर चूंकि हमने इन तीनों को इक्वल रखा है तो वी वाई की जगह पर भी वी एक्स आ जाएगा और वी जी की जगह पर भी क्या आ जाएगा, वी एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो वो तीनों वी एक्स जो है वो ऐड होके कितने हो जाएंगे, 3 वी एक्स का स्क्वायर, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स। तो ये वी स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम जो है वो पुट कर देंगे कहाँ पे, हमारे पास था जो पी एक्स था वो इक्वल टू था, पी एक्स इक्वल टू था रॉ इनटू वी स्क्वायर एक्स, ये था हमारे पास। तो ये वी स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो पी एक्स जो है ये बराबर आ जाएगा रॉ इनटू 1/3 वी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/3, बाहर आ जाएगा 1/3 रॉ इनटू वी का स्क्वायर। तो पास्कल लॉ के मुताबिक यहाँ पे हम पास्कल लॉ इस्तेमाल करेंगे। पास्कल लॉ क्या कहता है कि ये जो प्रेशर्स हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जी एक्सिस के लॉन्ग ये बराबर होते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी प्रेशर P के इक्वल रख देंगे। तो इस पी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, P ये आ जाएगा 1/3 रॉ इनटू वी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा P बराबर आ जाएगा 1/3 रॉ किस चीज़ के बराबर होता है, mn/v के बराबर होता है। ये रॉ की वैल्यू क्या होती है जी, mn/v, टोटल मास ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ पे ये याद रखना है ये v वॉल्यूम है और ये v यहाँ पे वेलोसिटी, इनको कैंसिल नहीं कर देना, ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास यूं बन जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 n/v। इस मास को हम क्या करेंगे, अंदर वेलोसिटी के साथ लिख देंगे, तो ये v स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो P बराबर आ जाएगा 2/3 n/v इंटू क्या आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। अब ये हमारे पास कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। कैनेटिक एनर्जी जो है ये बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर। तो इस हाफ mv स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कैनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो P बराबर आ जाएगा 2/3 n/v इंटू क्या आ जाएगी, कैनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि n नॉट जो है ये बराबर होता है n/v के, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर वॉल्यूम के। तो ये बराबर आ जाएगा 2/3 n नॉट के इक्वल आ जाएगा और इनटू क्या आ जाएगी, कैनेटिक एनर्जी। अब ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं दोनों, कांस्टेंट और इक्वल को खत्म करेंगे तो डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से P जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के। यही हमने प्रूव करना था कि प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो कैनेटिक एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी कैनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी उतना ही उनका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा।